बाबा अमरनाथ की गुफा के ऊपर फटा बादल, सुरक्षा बलों के कैंपों को पहुंचा नुकसान, लेकिन किसी जान के नुकसान की खबर नहीं। ये तस्वीर बता रही है कि बादल फटने के बाद कितना खतरनाक सैलाब आया। ये सैलाब हुआ पवित्र अमरनाथ गुफा के पास। पवित्र गुफा के नीचे बीएसएफ, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के जो कैंप लगे थे, उनको इस सैलाब से काफी नुकसान पहुंचा। वहां मौजूद जवानों ने सीटियां बजाकर एक दूसरे को समय रहते सावधान कर दिया था। इस वजह से कैंपों में रह रहे लोग पहले ही बाहर निकल आए और उनकी जान बच गई। लेकिन अमरनाथ गुफा के आसपास स्थित इन कैंपों को काफी नुकसान पहुंचा है। गनीमत है कि कोरोना की वजह से इस बार अमरनाथ यात्रा में यात्रियों को जाने की इजाजत नहीं है, वरना बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। भारी बारिश से मध्य प्रदेश के डिंडोरी में कई जगह लोगों की जान आफत में पड़ गई। लोग खतरा उठाकर उफनती नदी पार करने को मजबूर हैं। डिंडोरी जिले में खमनेर नदी में इतना तेज उफान है कि पुल के ऊपर बाढ़ का पानी आ गया और लोग जान जोखिम में डालकर पुल को पार करने लगे। जरा सी चूक हुई तो किसी का बच पाना मुश्किल है। इसके बावजूद लोग दुस्साहस कर रहे हैं। खतरा इसलिए भी बड़ा है क्योंकि पुल से करीब 4 फीट ऊपर पानी बह रहा है और वो भी बहुत तेज गति के साथ। अमरपुर ब्लॉक पहुंचने के दोनों रास्ते बंद हो गए हैं, इसलिए लोग खतरा उठाकर बच्चों के साथ इस उफनती नदी में उतर गए। दिल्ली पर अगले 72 घंटे में बाढ़ का खतरा। हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से बड़ी मात्रा में छोड़ा गया है पानी। पहाड़ों पर लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद यमुना नदी एक बार फिर उफान पर है, जिसकी वजह से हरियाणा के यमुनानगर में हथनीकुंड बैराज से 1,59,700 क्यूसेक पानी को आगे डाइवर्ट किया गया है, जो कि अगले 72 घंटों में दिल्ली पहुंचेगा। 1,59,700 क्यूसेक पानी का मतलब है कि हथनीकुंड बैराज से पानी 45,22,200 लीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से दिल्ली की ओर बढ़ रहा है। इतनी बड़ी मात्रा में पानी दिल्ली के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। प्रशासन ने पूरे एरिया में अभी से अलर्ट जारी कर दिया है। यमुना के बढ़ते हुए जल स्तर को लेकर गांवों में मुनादी भी करवाई गई है। जल स्तर और बढ़ने की स्थिति में सेना से भी संपर्क साधा गया है। कालका शिमला वर्ल्ड हेरिटेज रेलवे ट्रैक पर भी पड़ी मौसम की मार। ट्रैक पर लैंडस्लाइडिंग होने से रास्ते में ही रोक देनी पड़ी ट्रेन। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे बड़े पेड़ के गिरने के कारण रेलवे ट्रैक जाम हो गया। आनन फानन में रेलवे की टीम ने मोर्चा संभाला और पेड़ को हटाने का काम शुरू किया। हिमाचल प्रदेश में बारिश से कई जगहों पर भूस्खलन हुआ तो कहीं घर ढह गए। दर्जनों गाड़ियां भी बाढ़ की भेंट चढ़ गई। 24 घंटे में भारी बारिश से 14 लोगों की मौत हो गई। मौसम विभाग की माने तो अगले 36 घंटे भी शिमला पर भारी हैं, क्योंकि भारी बारिश का अनुमान है। दिल्ली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में बीजेपी का यूपी चुनाव को लेकर महामंथन। यूपी के भाजपा सांसदों के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा कर रहे हैं अहम बैठक। तस्वीरें दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की हैं, जहां बीजेपी सांसदों को आला कमान ने बैठक के लिए बुलाया था। दिल्ली में यूपी विजय के लिए बीजेपी अपनी रणनीति तैयार कर रही है। ये बैठक 2 दिन तक चलेगी। आज की बैठक में ब्रज, पश्चिमी यूपी और कानपुर क्षेत्र के सांसदों को बुलाया गया था। गुरुवार की बैठक में काशी, अवध और गोरखपुर के सांसदों के साथ चुनावी मंथन किया जाएगा। चुनाव आयोग भी अगले साल होने वाले 5 राज्यों के चुनाव को लेकर एक्शन में है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने चुनाव को ध्यान में रखते हुए 5 राज्यों के चुनाव आयुक्तों के साथ की बड़ी बैठक। राजस्थान कांग्रेस की अंतर्कलह खत्म करने के लिए पार्टी हाईकमान की पहल। विधायकों से लिखित सवालों के जरिए लिया जा रहा है फीडबैक। कांग्रेस हाईकमान के सवाल और राजस्थान कांग्रेस के विधायकों के जवाब। राजस्थान में पार्टी में चल रही अंतर्कलह के बीच कांग्रेस विधायकों से लिखित सवालों के जरिए राज्य सरकार और पार्टी संगठन का फीडबैक लिया जा रहा है। ये सब हो रहा है जयपुर में विधानसभा परिसर में। कांग्रेस के प्रभारी महासचिव अजय माकन करीब 5-5 मिनट हर कांग्रेस विधायक से मिल रहे हैं।
उनसे राज्य सरकार के कामकाज के अलावा मंत्रियों को लेकर भी सवाल पूछे जा रहे हैं। सचिन पायलट खेमे के विधायक भी अपना फीडबैक दे रहे हैं। हालांकि इस फीडबैक कार्यक्रम से एक दिन पहले सचिन पायलट दिल्ली चले गए, लेकिन उनके खेमे के विधायक खुश हैं कि आला कमान उनकी सुनवाई कर रहा है। अगर कोई बैंक डूबा तो अब खाता धारकों को 90 दिनों के भीतर मिलेगा उनका जमा पैसा। केंद्रीय कैबिनेट ने आज डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट बिल को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने पिछले साल ही ये तय कर लिया था कि किसी बैंक के बर्बाद होने पर उसके जमाकर्ताओं को कम से कम 5 लाख रुपए की रकम वापस मिलेगी। अब पैसे वापसी की उस प्रक्रिया को डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट बिल के जरिए और आसान किया जा रहा है। इस बिल को मोदी सरकार संसद के इसी मानसून सत्र में पास कराने की कोशिश में है। अब खाता धारकों को 90 दिनों के अंदर कम से कम 5 लाख रुपए की रकम वापस मिलेगी। अब ये तय सीमा होगी कि 90 दिन के अंदर ही जमाकर्ताओं को, बैंक डिपॉजिटर्स को अपना पैसा 5 लाख की कीमत तक का मिलेगा। अभी तक 5 लाख रुपए तब मिलते थे जब बैंक का लाइसेंस रद्द हो जाता था और उसकी संपत्तियां बेची जाती थीं। जम्मू कश्मीर में सामान्य स्थिति बहाल हो जाने के बाद बहाल होगा पूर्ण राज्य का दर्जा। सरकार ने आज ये जानकारी संसद में पूछे गए एक सवाल के जवाब में दी। राज्यसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में गृह मंत्रालय ने बताया कि जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद से वहां आतंकवादी घटनाओं में लगातार कमी आ रही है। गृह मंत्रालय के मुताबिक जम्मू कश्मीर में 2019 के मुकाबले 2020 में आतंकी घटनाओं में 59% की कमी आई है। यही नहीं, आतंकी घटनाओं में जून 2021 तक 32% की कमी आई है। सरकार ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर में सामान्य स्थिति बहाल हो जाने के बाद सही समय पर पूर्ण राज्य का दर्जा भी बहाल कर दिया जाएगा। गृह मंत्रालय ने संसद में यह भी कहा कि वर्तमान समय में जम्मू कश्मीर के सभी सार्वजनिक संस्थान सामान्य रूप से चल रहे हैं। दिल्ली पर अगले 72 घंटे में बाढ़ का खतरा। हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से बड़ी मात्रा में छोड़ा गया है पानी। पहाड़ों पर लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद यमुना नदी एक बार फिर उफान पर है, जिसकी वजह से हरियाणा के यमुनानगर में हथनी कुंड बैराज से 1,59,700 क्यूसेक पानी को आगे डाइवर्ट किया गया है, जो कि अगले 72 घंटों में दिल्ली पहुंचेगा। 1,59,700 क्यूसेक पानी का मतलब है कि हथनी कुंड बैराज से पानी 45,22,200 लीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से दिल्ली की ओर बढ़ रहा है। इतनी बड़ी मात्रा में पानी दिल्ली के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। प्रशासन ने पूरे एरिया में अभी से अलर्ट जारी कर दिया है। यमुना के बढ़ते हुए जल स्तर को लेकर गांवों में मुनादी भी करवाई गई है। जल स्तर और बढ़ने की स्थिति में सेना से भी संपर्क साधा गया है। अपने दिल्ली दौरे के तीसरे दिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से की मुलाकात। 10 जनपद से निकलकर कहा, बीजेपी को हराने के लिए सबको साथ आना जरूरी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की आज की शाम की चाय पर अहम मुलाकात हुई कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी से। ममता बनर्जी खुद सोनिया के सरकारी बंगले यानी 10 जनपद पर गईं। वहां राहुल गांधी भी मौजूद थे। मुलाकात के बाद ममता ने कहा कि उनकी सोनिया और राहुल से जासूसी कांड से लेकर कोरोना जैसे तमाम मुद्दों पर बात हुई, साथ ही राजनीतिक चर्चा भी हुई। ममता ने बीजेपी के खिलाफ विपक्षी एकता पर जोर दिया। And also we discuss about the unity of the opposition. So all we discussed, it was a very good meeting, positive meeting. I think the positive result must come out. सोनिया गांधी से मिलने के बाद ममता बनर्जी की दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात हुई। केजरीवाल खुद ममता बनर्जी से मिलने पहुंचे। ममता बनर्जी 5 दिनों के दिल्ली दौरे पर हैं। चौथे दिन उनकी डीएमके नेता कनिमोझी से मुलाकात होगी। ममता बनर्जी दिल्ली में विपक्ष का एक बड़ा मोर्चा बनाने की तैयारी में जुटी हैं। 100 करोड़ रुपए की वसूली के केस में सीबीआई ने महाराष्ट्र में ताबड़तोड़ छापेमारी की। महाराष्ट्र पुलिस के 2 अफसरों के घर भी पड़ा छापा। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख से जुड़े 100 करोड़ रुपए की वसूली केस में सीबीआई ने महाराष्ट्र में 12 जगहों पर छापा मारा। 2 पुलिस अधिकारियों के ठिकानों पर भी सीबीआई ने रेड की। एसीपी संजय पाटिल और डीसीपी राजू भुजबल के घर पर छापेमारी हुई। डीसीपी राजू भुजबल के अहमदनगर और मुंबई ठिकाने पर भी रेड की गई।
तो एसीपी संजय पाटिल के पुणे और मुंबई वाले घर पर भी छापा मारा गया। सीबीआई ने जिन जगहों पर छापा मारा उनमें पुणे, नासिक, सांगली, अहमदनगर भी शामिल हैं। छापेमारी के दौरान सीबीआई को केस से जुड़े कई अहम दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बरामद हुए हैं। दिल्ली में स्कूल खोलने के लिए दिल्ली सरकार ने स्कूलों, छात्र छात्राओं और पेरेंट्स से मांगे सुझाव। इन्हीं सुझावों पर होगा स्कूल खोलने पर आखिरी फैसला। दिल्ली में स्कूल खुलेंगे या नहीं और अगर खुलेंगे तो कब खुलेंगे, इस पर केजरीवाल सरकार पब्लिक से रायशुमारी कर रही है। इसका फैसला स्कूलों, छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के ऊपर छोड़ दिया गया है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सुझाव मांगे हैं। क्या अब हमें स्कूल और कॉलेज खोल देना चाहिए? अगर खोलना चाहिए तो आपके इस पर क्या सुझाव हैं? दिल्ली सरकार ने सुझाव delhischools21@gmail.com पर मांगे हैं। असल में कोरोना के डर की वजह से दिल्ली सरकार खुद स्कूल खोलने का फैसला लेने का जोखिम नहीं उठाना चाहती, इसीलिए पब्लिक से रायशुमारी की जा रही है। बिहार विधानसभा में विपक्ष हर दिन नए तरीके से खोल रहा है नीतीश सरकार के खिलाफ मोर्चा। आज आरजेडी विधायक हेलमेट पहनकर प्रदर्शन करने पहुंचे। पटना में विधानसभा के बाहर ये आरजेडी और विपक्ष के विधायक हैं। इसमें महिला विधायक भी शामिल है। कोरोना और बेरोजगारी जैसे तमाम मुद्दों पर नीतीश सरकार के खिलाफ खूब नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी विधायकों ने हेलमेट इसलिए पहना क्योंकि इसी साल 23 मार्च को सदन में हंगामे के दौरान मार्शल और विधायकों में जमकर झड़प हुई थी। हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और हम न्याय की गुहार कर रहे हैं। आप एक देख लीजिएगा, जिस तरह से 23 मार्च को विधानसभा में लोकतंत्र की आस्था को और लोकतंत्र का चीरहरण हुआ, महिला विधायकों का चीरहरण हुआ, उसके विरोध में हम न्याय की मांग करें और हमें न्याय नहीं मिल रहा है। तो आप देख लीजिएगा बिहार की आम जनता को, महिलाओं को कहां तक मिला। विपक्ष तो पहले से हंगामा कर ही रहा है, लेकिन 2 बच्चों की नीति का मुद्दा आज बीजेपी विधायकों ने सदन में उठाया, जबकि सीएम नीतीश कुमार 2 बच्चों वाले कानून को पहले ही गैर जरूरी बता चुके हैं। कोरोना पॉजिटिव कृणाल पांड्या के संपर्क में आए क्रिकेटरों को भी आज मैच से हाथ धोना पड़ा। टीम के 9 खिलाड़ियों को आइसोलेशन में भेजा गया। कृणाल पांड्या के कोरोना की चपेट में आने का खामियाजा 8 अन्य खिलाड़ियों को भी भुगतना पड़ा। दूसरे T20 मैच में ऐसे 8 खिलाड़ियों को शामिल नहीं किया गया जो कि कृणाल पांड्या के संपर्क में आए थे। इनमें शामिल है सूर्य कुमार यादव, पृथ्वी शॉ, ईशान किसान, दीपक चहार, युजवेंद्र चहल और कृष्णप्पा गौतम। ये सभी खिलाड़ी आइसोलेशन में हैं। श्रीलंका दौरे पर 20 खिलाड़ी गए हैं, जिसमें से 9 बड़े खिलाड़ियों को आइसोलेशन में भेजा गया है। भारत और श्रीलंका के बीच तीसरा T20 मैच कल खेला जाएगा। इस मैच से भी बड़े खिलाड़ी बाहर रहेंगे। संसद में विपक्ष ने आज एक बार फिर किया जमकर हंगामा। संसद के दोनों सदनों में लगे खेला होबे के नारे। इसके साथ ही लोकसभा में कांग्रेस के सांसद ने स्पीकर पर कागज फाड़कर उछाला। कागज उछल रहे हैं, नारे लग रहे हैं। ये देश में प्रजातंत्र के सबसे बड़े मंदिर संसद की तस्वीरें हैं। जासूसी कांड को लेकर लोकसभा में हंगामा जारी है। आज लोकसभा की कार्रवाई के दौरान कांग्रेसी सांसदों पर स्पीकर की कुर्सी की तरफ कागज फाड़कर हवा में उछालने का आरोप लगा है। इसके बाद लोकसभा की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। मर्यादाओं को तोड़ने का काम आज जो कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने किया है, उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। संसद में इस हंगामे की सबसे बड़ी वजह पेगासस कथित जासूसी कांड है। हालांकि सरकार इस तरीके के किसी भी जासूसी कांड से साफ इनकार कर चुकी है। वहीं विपक्ष इस मामले में न्यायिक जांच की मांग कर रहा है। संसद के अंदर हंगामा और बाहर प्रदर्शन। पेगासस जासूसी मामले में सरकार के खिलाफ समूचा विपक्ष एकजुट नजर आ रहा है। आज राहुल गांधी बोले, जासूसी कांड हिंदुस्तान के साथ देशद्रोह। मेरे लिए ये एंटी नेशनल काम है। नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक आत्मा पर चोट मारी है। इसीलिए हम पेगासस पे डिस्कशन चाहते हैं और इसीलिए हम पेगासस पे डिस्कशन होने से पहले हम कहीं नहीं जाएंगे। आज वास्तविक सत्र चल रहा है, उसमें एक दिन कोरोना के ऊपर चर्चा नहीं, एक दिन कोविड के ऊपर कोई चर्चा नहीं। जब आदरणीय प्रधानमंत्री खुद कहते हैं आप तीक्ष्ण सवाल पूछिए, कठिन सवाल, हम जवाब दें, यही लोकतंत्र है, तो आप सवाल पूछते नहीं है कोरोना। जासूसी मामले पर 1 दर्जन से ज्यादा पार्टियां एकजुट दिख रही हैं। आज इनकी हुई बैठक में राहुल गांधी भी शामिल हुए और इसी मीटिंग का नतीजा संसद के अंदर रणनीति में दिख रहा है।
कर्नाटका में नए सीएम की ताजपोशी, बसवराज बोम्मई ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ। येडियुरप्पा की जगह बसवराज बोम्मई को मिली कर्नाटका की कमान। ನಾನು बसवराज बोम्मई ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ನಾನು इस शपथ के साथ ही कर्नाटका में नए सीएम की ताजपोशी हो गई। बसवराज बोम्मई कर्नाटका के नए सीएम बन गए हैं। राजभवन में राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने बसवराज को पद की शपथ दिलवाई। बसवराज येडियुरप्पा सरकार में गृह मंत्री थे और येडियुरप्पा के काफी करीबी माने जाते हैं। शपथ ग्रहण से पहले बसवराज ने आज मंदिर में कुछ इस तरह से पूजा भी की। बसवराज बोम्मई लिंगायत समुदाय से आते हैं और दिवंगत नेता एसआर बोम्मई के बेटे हैं। उत्तराखंड के बाद अब कर्नाटका में मुख्यमंत्री बदला गया है। वैसे कर्नाटका में अभी भी चुनाव को लेकर काफी वक्त है, लेकिन दक्षिण में कमल खिलाए रखने की रणनीति पर बीजेपी अभी से काम कर रही है। जम्मू कश्मीर में बादल फटने से बड़ी तबाही, किश्तवाड़ में आए सैलाब से फंस गई लोगों की जान। पानी और मलबे के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में जिस तरह से ये नदी नाले उफान पर है, इसी तरह एक सैलाब तब आया जब यहाँ बादल फट गया। इस सैलाब में कई लोग बह गए। रेस्क्यू ऑपरेशन कर 15 से ज्यादा लोगों को बचाया गया, लेकिन अब भी कई लापता है। राहत बचाव काम में सेना की टीम भी जुटी है। जम्मू कश्मीर में पहाड़ों पर खराब मौसम के चलते बचाव के लिए पुलिस और सेना को मौके पर पहुंचने में दिक्कत आ रही है। फंसे लोगों को एयरलिफ्ट करने के लिए एयरफोर्स की मदद ली जा रही है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में तेज बारिश के बाद पहाड़ों में आ गई बड़ी आफत। सैलाब में कहीं जिंदगी बह गई तो कहीं मौत के मलबे में दब गई गाड़ियां। हिमाचल के कुल्लू की ये तस्वीरें देखिए। पहाड़ पर खराब मौसम में कैसी आफत आई है, ये यहाँ साफ दिख रहा है। कई गाड़ियां फंसी हैं और उनके बीच सैलाब निकल रहा है। लैंडस्लाइडिंग में ये गाड़ियां मलबे में फंस गई और फिर तबाही का बाकी काम पानी के सैलाब ने कर दिया। देखिए कैसे हाईवे से पानी गिर रहा है। तस्वीरें कुल्लू के रोकड़ नाला की हैं। अब देखिए कुल्लू के मणिकर्ण घाटी में पानी कैसे गरज रहा है। तेज बारिश के बाद अब यहाँ नदी नाले ऐसे ही उफान पर हैं। कुल्लू में मणिकर्ण की ब्रह्मगंगा नदी में भारी बारिश के चलते बाढ़ आ गई। हमारी अपील है कि ऐसे मौसम में पहाड़ों का सफर जरूरी हो तभी करें। उत्तराखंड के पहाड़ों पर भी हो रहा आसमान से आक्रमण। ऋषिकेश से लेकर रुद्रप्रयाग तक मुश्किल में फंसी है जान। मसूरी का ये केम्प्टी फॉल, वो झरना जहां लोग पिकनिक बनाने आते हैं, लेकिन देखिए यहाँ कैसे सैलाब आया हुआ है। ऋषिकेश में तो देखिए उफनती लहरों में कैसे गाड़ी फंस गई। ये ट्रक है जो पानी में बह गया, किसी तरह ड्राइवर की जान बच पाई। अब देखिए रुद्रप्रयाग में पहाड़ों से कैसे पत्थर टूट टूट कर गिर रहे हैं। इस मलबे की वजह से बद्रीनाथ हाईवे का एक हिस्सा बंद हो गया है। अब देखिए उत्तराखंड के टिहरी की ये तस्वीरें। बारिश के बाद बालगंगा और नैलचामी नदी उफान पर है। रास्तों पर बड़े बड़े पत्थर पड़े हैं जिन्हें क्रेन की मदद से हटाया जा रहा है। रुद्रप्रयाग और श्रीनगर के बीच सिरोबगड़ में रास्ता कल से बंद है। केदारनाथ हाईवे पर भी रास्ता बंद किया गया है। केदारनाथ हाईवे पर कई जगहों पर मलबा आने की वजह से रास्ता बंद करना पड़ा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।